वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहे हैं, पूरे कानून पर स्टे का आधार नहीं है, कलेक्टर को फैसला लेने का अधिकार नहीं है, प्रॉपर्टी विवाद में कलेक्टर फैसले नहीं लेंगे, तीन से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य भी नहीं हो सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर जो देश भर में विरोध देखने को मिल रहा था, इस बीच सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला कि पूरे कानून पर स्टे का आधार नहीं है और रोक नहीं लगा सकते, पूरे कानून पर कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहे हैं और 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य भी नहीं हो सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। उसमें कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी है उनको जब तक कि ट्राइब्यूनल का डिटर्मिनेशन हाईकोर्ट के साथ नहीं हो जाता है तब तक उसमें इससे वो स्टे रहेगा, उनको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। उन्होंने कहा कि सेक्शन नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। चौथी बात जो उन्होंने कहा है कि जो भी आप किसी को कहते हैं कि इनका वक्फ प्रॉपर्टी जायज नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वक्फ एक्ट में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एक्ट, उसके हिसाब से ही आप उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। सर, वो जो डीएम को ज्यादा पावर दी गई थी राजस्व अधिकारी के बारे में जो कोर्ट ने कहा, देखिए उस पर उन्होंने कहा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो पावर न्यायपालिका को दिया गया है राइट डिसाइड करने के लिए, वो पावर एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता है एक्सरसाइज, इसीलिए ट्राइब्यूनल को और हाई कोर्ट को जो पावर दिया गया है उसी पावर के आधार पर उसे किया जाएगा और रेवेन्यू अथॉरिटी के पावर को स्टे किया गया है। सर, आसान भाषा में कहें तो कोर्ट के फैसले के बाद क्या बदला है? देखिए, कोर्ट के फैसले के बाद बदलाव बहुत मामूली है। बदलाव सिर्फ इतना है कि अगर किसी वक्फ यूजर के प्रॉपर्टी को सरकार लेना चाहती है तो उन्हें उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट लेकर के उनको उनके प्रॉपर्टी से हटाया जा सकता था, लेकिन अब उनको अपीलेट ट्राइब्यूनल और फिर कोर्ट का सहारा लेकर के ही हटाया जा सकता है। यानी कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन न्याय का जो पहले बिल्कुल दरवाजा बंद था उस दरवाजे को खोल दिया गया है। धन्यवाद। ये आपको महत्वपूर्ण जो कुछ पॉइंट्स हैं आपको बता दें, फैसले की अहम बातें बता देते हैं। बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 4 से ज्यादा गैर लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूजर के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था, उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। चूँकि अभी एंट्री में स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि एंट्री में स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का एक प्रोविजन था उसको भी स्टे कर दिया गया है। जो सेक्शन 3R के तहत ये कहा गया था कि 5 साल का एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है, उसको भी कोर्ट ने स्पेसिफिकली स्टे कर दिया है। तो ओवरऑल इस एंट्री ऑर्डर को आप लोग किस तरह से देखते हैं, कितनी राहत की बात है? ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। एक वक्फ बाय यूज़र के सिलसिले में जो काफ़ी कंसर्न था कम्युनिटी का, उसके बारे में भी कोर्ट ने कुछ कहा है और उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल वैसे देखा जाए तो वो अच्छा ऑर्डर है, हम इसको काफ़ी वेलकम करते हैं। इन इंग्लिश इफ यू कैन ब्रीफली टेल अस व्हाट इज योर रिस्पांस टू द एंट्री ऑर्डर व्हिच हैज बीन प्रोनाउंस्ड राइट नाउ? See, we consider that today's order on Waqf Amendment Act is reasonably good. All the issues except one issue which relate to Waqf by user, all the issues have been addressed by the Honorable Supreme Court and most of them have been stayed. Number one, that the requirement of somebody being practicing Muslim of 5 years, that
तो ये आपको हम सुनवा रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं वो आपको बता दें। महत्वपूर्ण बातें, बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और राज्यों के बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगाई है जिसके अनुसार वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 सालों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। ये प्रावधान तब तक के लिए स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें ये निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। ये मुख्य बातें हैं। जो सेक्शन प्रोविजो 3C का है उसमें कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी है उनको जब तक कि ट्राइब्यूनल का डिटर्मिनेशन हाईकोर्ट के साथ नहीं हो जाता है तब तक उसमें वो स्टे रहेगा, उनको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। सेक्शन 9 में कहा है कि नॉट मोर देन 4 नॉन मेंबर्स विल बी नॉन मुस्लिम और सेक्शन 23 में कहा है कि 3 आउट ऑफ 11 पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से केस इतना मजबूत नहीं रखा गया कि पूरे कानून के अमल पर ही रोक लगा दी जाए। तो कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई है, कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है। किन किन प्रावधानों पर रोक लगाई है वो मैं साफ कर देता हूं। पहला ये कि नए कानून के तहत ये अनिवार्यता थी कि सिर्फ 5 साल तक की इस्लाम की जो प्रैक्टिस करने वाला जो शख्स है वही प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत यह तय किया जा सके कि कोई आदमी 5 साल से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा है नहीं कर रहा है, और जब तक स्टेट ऐसे कोई रूल नहीं बना देता तब तक इस प्रावधान पर रोक रहेगी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अब यह जरूरी नहीं है कि 5 साल तक इस्लाम की प्रैक्टिस करने वाला ही कोई शख्स प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है। अब कोई भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। आज इस पर रोक जी। अरविंद हैं हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे हैं। अब आपको बता दें जो पॉइंट्स हम आपसे डिस्कस कर रहे थे ये वही पॉइंट्स बता रहे थे कि 5 वर्षों का इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है अगर बोर्ड का सदस्य बनना है तो जो कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधान है उस पर रोक लगाई है। ये बड़ी खबर और बहुत महत्वपूर्ण था। 3C1 के तहत कमिश्नर को जांच का अधिकार दिया गया था नए कानून में। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी तो नहीं है वक्फ की, इसके दावे की जांच का अधिकार कमिश्नर को दिया गया था। लेकिन नए कानून में प्रावधान था कि कमिश्नर जब तक जांच करके रिपोर्ट नहीं दे देता कि कोई प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी है वक्फ प्रॉपर्टी, तब तक उसका प्रॉपर्टी का स्टेटस वक्फ का नहीं रहेगा। यानी कमिश्नर की जांच शुरू होते ही एक तरीके से उसका वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस छिन जाता था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमिश्नर को अधिकार नहीं है। यानी जब तक कमिश्नर की ठीक, तो ये अब आपको ये भी बता दें कि किस मुद्दे पर सुरक्षित रखा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला। वक्फ घोषित संपत्तियों को डी नोटिफाई करना, इस पर फैसला सुरक्षित। वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड, यदि किसी संपत्ति जैसे मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान या सामुदायिक रसोई घर का इस्तेमाल लंबे वक्त से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। ये कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो आपसे हम साझा कर रहे हैं। और वहीं सीजेआई ने यह भी कहा था कि धार्मिक दान केवल इस्लाम तक सीमित नहीं है। ये सीजेआई BR गवई ने कहा था कि धार्मिक दान केवल इस्लाम तक सीमित नहीं, हिंदू धर्म में भी मोक्ष की अवधारणा है। दान अन्य धर्मों का भी मूल सिद्धांत है। तभी जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने भी सहमति जताते हुए ईसाई धर्म में भी स्वर्ग की चाह होती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है। केवल उनको इतनी रिलीफ मिली है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। बाकी और सारी मांगें नकार दी गई हैं। जहां तक बात ये थी कि ये डीएम के यहाँ सुनवाई होगी या ट्रिब्यूनल में, उस पर भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी। लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे तो ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। तो इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इसकी फाइनल हियरिंग कर देगा और इसका फाइनल डिसीजन भी जल्दी आ जाएगा। कुछ वर्गों को संरक्षण देने की आवश्यकता है, कोर्ट ने ये भी कहा। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, वक्फ का मामला इतने दिन से है और लगभग 40 लाख एकड़ जमीन पे देश भर में 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा अपना दावा ठोक रखा है। ये कोई छोटी मोटी जमीन नहीं है, 2 एकड़ 4 एकड़ की मामला नहीं है, 40 लाख एकड़ का मामला है। तो इसके ऊपर पूरे देश में कानून होना चाहिए और जो नया कानून आया है मैं उसका समर्थन करता हूं, इसीलिए मैंने PIL फाइल किया था। नया वाला कानून पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है।
उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। इसलिए अब जो नए डिस्प्यूट होंगे वो नए वाले कानून के अंतर्गत जाएंगे। केवल एक मामले पर रोक लगाई है कि 5 साल की वक्फ वही कर पाएगा कि जो 5 साल प्रैक्टिस होगा, उस वाली धारा पर रोक लगा दी है। तो आपको ये भी बता दें कि कौन सी याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। 5 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 5 मुख्य याचिकाएं रही हैं जिन पर सुनवाई हुई, जिसमें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका शामिल थी। CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने सुनवाई की है और केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल SG तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन पैरवी कर रहे थे। बता दें लगातार 3 दिन सुनवाई चली थी। 22 मई को जो फैसले को सुरक्षित रखा गया था उसको सुनाया गया है। और वहीं आपको ये भी जानकारी देते हैं, 3 दिन जब कंटिन्यू ये सुनवाई चली थी, यानी कि 20, 21 और 22 मई को तीनों दिन कंटिन्यू सुनवाई चली थी। आज ये फैसला, हालांकि ये फाइनल डिसीजन नहीं है और फाइनल डिसीजन का भी इंतजार करना है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई गई है, वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये आदेश दिया गया है और ये मुख्य जो पॉइंट्स हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको ये भी बता दें कि वक्फ कानून क्या है। 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई, जिसके बाद इस पर काम हुआ। 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया और 1 साल बाद यानी कि 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत कर दी गई। फिर इस वक्त के बाद देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड अब है। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रख रखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग है। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुई और 54 में इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई थी, जो अब कानून बन चुका है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 16 अप्रैल से 15 मई के बीच 4 बार सुनवाई हुई और जिसका निचोड़ हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या खास रहा है और जो अहम बातें रही हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें, बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। वहीं राज्य में बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। ये महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपको दे रहे हैं। वहीं कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगाई है जिसके अनुसार वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 सालों का इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था कि 5 साल तक इस्लाम के अनुयायी होंगे तब भी सदस्य बन पाएंगे। ये प्रावधान तब तक के लिए स्थगित हो गया है जब तक राज्य सरकारें ये नहीं तय कर लेती कि नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। 22 मई को 3 दिन तक लगातार सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया था। जो दूसरा प्रावधान था वो कमिश्नर की जांच से जुड़ा हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से साफ हो गया है कि कमिश्नर जब तक जांच करके रिपोर्ट नहीं दे देते तब तक ना तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उस जगह को बदला जाएगा और कमिश्नर जो जांच की रिपोर्ट दे भी देंगे कि ये प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी है, तब भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं चेंज नहीं होगा और न ही उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक बदला जाएगा। सिर्फ कोर्ट को ही अख्तियार है कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक बदल सकता है, ये कोर्ट ने साफ किया है। यानी कमिश्नर की जांच शुरू होने से लेकर उनकी फाइंडिंग तक किसी वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस चेंज नहीं होगा, भले ही कमिश्नर ये कह दे कि वो सरकारी प्रॉपर्टी है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 गैर मुस्लिम सदस्यों के अलावा जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। यानी वक्फ काउंसिल में ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं और जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने यह कहा है कि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। 1923 से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, कोर्ट ने कहा, और ऐसे में अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं वो प्रॉपर्टी का तो यह कानून का उल्लंघन है। तो इस प्रावधान पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब जो भी संपत्ति होगा उसको लेकर रजिस्ट्रेशन कराने जरूरी होगी, इस पर रोक नहीं लगाई है।